गोंदिया नगर परिषद चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की प्राण प्रतिष्ठा जो है दांव पे लग चुकी है। बीजेपी पार्टी से कसी जायसवाल नगर अध्यक्ष की उम्मीदवार है। कांग्रेस पार्टी के सचिन सेंडे जो है नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गढ़ के डॉक्टर प्रशांत कटरे वो नगर अध्यक्ष के जो उम्मीदवार वादी पार्टी के डॉक्टर माधुरी नासरे जो है वो नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार। महिला पार्टी के अजय पडोड़े वो भी जो है नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी के उमेश दमाए वो भी जो है नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है। यह 6 पार्टी के नगर अध्यक्ष उम्मीदवार में काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आज आपको मैं जो गोंदिया के हर बार विश्लेषण करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, गर्भवादी छैल बिहारी अग्रवाल उनका स्टेटमेंट दिखाने जा रहा हूं। और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं आपके साथ हिंदिल्ला रे। क्या लगता है बड़े बड़े दिग्गज नेता की प्राण प्रतिष्ठा दांव पे लगी दिख रही है। सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता सभा रैली के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना अपना उम्मीदवार जिताने के लिए पूरी तैयारी जोरों से शुरू कर दी। क्या लगता है इस बार का रण संग्राम महाभारत जो चुनाव शुरू है नगर परिषद का, इसमें किसकी विजय हो सकती है, आपको क्या लगता है? सभी बड़े नेता चाहते हैं कि हमारी पार्टी का वर्चस्व बना रहे या आगे बने, लेकिन जनता मानस बना चुकी है। जनता को किसको वोट देना है अपना मानस बना चुकी है। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, उप मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी बड़ा नेता आ जाए, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता किसको वोट देगी अपना मानस बना चुकी है। जनता इस बार सही विकल्प चुनेंगी क्या, या गड्ढे धूल मिट्टी इस प्रकार का जो शहर है, इस प्रकार का जो विकास नहीं हुआ, पुलिया टूटा पड़ा हुआ है, तो क्या जनता फिर से वही विकल्प चुनेंगी क्या कुछ नया विकल्प देखेंगी इस बार? मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ। जनता में त्राही त्राही हो रही है। गोंदिया 2 भागों में बंट गया है। 4 साल हो गए पुलिया को बिना कोई वजह के तोड़ दिया गया है, जबकि 2 पहिया या 3 पहिया गाड़ी उसमें जा सकती थी। तहस कर दिया है गोंदिया को। गोंदिया का कोई माई बाप नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। जनता में त्राही त्राही है, इसीलिए जनता मानस बना चुकी है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। वार्ड के और नगर के जो वासी है वो कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि 4 से 5-6 पार्टी ने अपना अपना मेंबर के लिए उम्मीदवार उतारी है। नगर अध्यक्ष के रूप में भी 6 उम्मीदवार मैदान में दिख रहे हैं। जनता कंफ्यूज हो गई है कि इस बार मतदान करे तो किसे करे। क्या लगता है इस बार जनता सही विकल्प चुनेगी? बड़े नेता लोकसभा विधानसभा में एकता कर लेते हैं अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए, और छोटे चुनाव में कार्यकर्ता को लड़ने के लिए भेज देते हैं। हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है। अब कोई पार्टी की टिकट मिलती है, किसी को नहीं मिलती। एक पार्टी की टिकट के दावेदार 10 लोग रहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा 11 बजे एक पार्टी में है, 12 बजे दूसरी पार्टी में। प्रधानमंत्री बोलते हैं भाजपा मेरी माँ है। ये गोंदिया में जो देख रहा हूँ, अपनी माँ को लोग 1-1 घंटे में बदल रहे हैं। जनसेवा करने के लिए इतने लालायित है कि अपनी पार्टी को 1-1 घंटे में बदल रहे हैं। और कोई बोल रहा है मेरे पास 15 लाख का बजट है, कोई 20 लाख का बजट है। उनके जो टिकट देने वाले हैं वो पूछ रहे हैं तेरा बजट क्या है, तो बताते हैं 15 लाख 20 लाख है। फिर टिकट ले लेते हैं, बाद में बोलते हैं हमारे पास तो बजट ही नहीं है। ऐसा माहौल में गोंदिया में देख रहा हूँ। पूरी जनता त्राही त्राही हो रही है गोंदिया में। हम देख रहे हैं कि रैली हो रही है, सभा हो रही है। सभा में जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो विकास के ऊपर ज्यादा एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है, उनका दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दिख रहा है। मतलब ये आरोप प्रत्यारोप का चुनाव है क्या विकास का चुनाव है, क्या लगता है आपको? पहली बात तो गोंदिया में जो भी रैली हो रही है, जो भी सभा हो रही है, उसमें 300 रुपये दे के लोगों को लाया जा रहा है, दुपट्टा पहनाया जा रहा है, 300 रुपया और खाना पीना। इस टाइप की रैली हो रही है गोंदिया में, जो भी मैं देख रहा हूँ। और जो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं नेता लोग, तो पैसे का नंगा नाच हो रहा है यहाँ पे। स्वेच्छा से लोग नहीं आ रहे हैं। स्वेच्छा से लोग आते थे अटल बिहारी वाजपेयी की सभा में और बहन मायावती की सभा में। मैंने देखा हूँ लोग स्वेच्छा से आते थे। बाकी आजकल तो बिना पैसे के कोई सुनने भी नहीं जाता। पहले हम लोग दरी पे बैठाते थे, दरी पे लोग बैठते थे। आजकल तो कुर्सियां लगती है, उसके बाद भी पैसा दे के लोग आते हैं। अपनी मर्जी से कोई नेता को सुनने नहीं आता है। विकास का एजेंडा के ऊपर लड़ाई क्यों दिख नहीं रही है, आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे होंगे? कोई विकास का एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ अपना खरीदी बिक्री चल रही है। कौन कितना पैसा लगा सकता है, कितने वोट खरीद सकता है। क्योंकि करीब करीब समझ लो आप 50% वोट तो बिकते हैं, और 50% में कुछ वोट पार्टी कैडर के रहते हैं, कुछ अपनी हवा पे देते हैं, किसकी हवा है उस पर देते हैं, और कुछ आदमी देखते हैं, कुछ जात देखते हैं। इस टाइप का चुनाव चल रहा है। मैं जनता से अपील करता हूँ, न जात देखे न पैसा देखे, योग्यता के आधार पर वोट देवे। जैसे आप अपन अपनी बेटी का बहन का विवाह करते हैं, 4 जगह लड़का देखने जाते हैं, पूरी इंक्वायरी करते हैं, उस आधार पर आपके पास 3 दिन बचे हैं, अच्छे से उसकी इंक्वायरी कर लो। कैसा उम्मीदवार है, क्या ये गोंदिया का भला कर सकता है, गोंदिया की सड़कों को सुधार सकता है। ये जो डकार लाइन है, जो गटर लाइन बोल के लाई गई थी, गटर लाइन को डकार लाइन में बदल दिया गया। हमारे नेताओं ने पूरे गोंदिया की आबरू लूट लिया है, गोंदिया की सड़कों को जो है तार तार कर दिया है।
मैं चाहता हूं ऐसा नेतृत्व सामने आवे कि गोंदिया का भला सोचे। हमने देखा कि 2 दिन पूर्व जो है एकनाथ शिंदे जो आए थे, उप मुख्यमंत्री है, वो सभा थी उनकी, स्टेडियम के पास में जो गड्ढा था, कई बार हम देखते हैं कि कोई भी मंत्री नेता आता है तो प्रशासन उसके ऊपर काम करता है और वहां पे साफ सफाई करता है और गड्ढे बुझाते, पर वो गड्ढा बुझा नहीं, वैसे की वैसी रह गया। जबकि एकनाथ शिंदे के पास नगर विकास का जो खाता है, वो मंत्री है उस विभाग के, उसके बावजूद भी वो गड्ढा नहीं बुझा, तो क्या प्रशासन यहाँ गोंदिया की जिम्मेदार नहीं है? प्रशासन उदासीन है क्योंकि नेतृत्व में दम नहीं है कि प्रशासन उससे डरे। प्रशासन में कोई दम नहीं है, दमदार नेतृत्व तो होना चाहिए यहाँ पे। अब हमारी पुलिया टूटी है 4 साल से। नितिन गडकरी जो है परिवहन मंत्री है देश के, क्या हमारे नेता सत्तासीन नेता नागपुर जा नहीं सकते क्या? हर संडे को नितिन गडकरी नागपुर में रहते हैं, अपने अपने काम से जाते ही है ना, जा नहीं सकते क्या? पुलिया नहीं बना सकते क्या? सड़कें अच्छी नहीं बना सकते क्या? एक बार बार सड़कें खोदे जाती है, कभी ये वायर डालने के लिए, कभी वो पाइप डालने के लिए, बार बार सड़कों का चीरहरण किया जाता है। कोई नेतृत्व में कोई दम नहीं है, सब तड़े तड़े हो रही है गोंदिया में। अपील करता हूँ जनता से, सही आदमी को चुने। गोंदिया का सत्यानाश तो हो चुका है, सवा सत्यानाश होने से बचाइए। मतलब इस बार में चुनाव महासंग्राम शुरू हो गया है, अब नेताओं की जो प्राण प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अब कौन सा नेता अपनी प्राण प्रतिष्ठा बचाता है, ये कहना तय होगा क्या? प्रतिष्ठा क्या है? नेताओं की प्रतिष्ठा काय की होती है? कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। यहाँ हमारे गोंदिया में तो खरीदी बिक्री का चुनाव होता है, बाकी जगह लोग वोट देते हैं, यहाँ वोट बेचते हैं, अधिकतर वोट बेचते हैं। दुकानें लग रही है, खाना दारू ये वो, पहले पशुओं की हत्या हो रही है चुनाव में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूँ, आप शाकाहारी खाना खाएं, लाश मत खावें, क्योंकि जो आप खाते हैं मटन खाते हैं, ये लाश है, पशु पशु पक्षी की लाश है। ये नहीं खावे, शाकाहारी खाना खावे। भले ही कोई भी चुनाव में जावे, नाश्ता करे, खाना खावे, लेकिन शाकाहारी खावे। और मैं तो बोलता हूँ कि खावे ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि वो नमक हो जाता है। किसी का नमक नहीं खावे, मतदान करे, स्वेच्छा से मतदान करे। आप मत दाता हैं, मत विक्रेता नहीं है। दाता का हाथ ऊपर रहता है और जो है खरीदार का हाथ नीचे रहता है। तो आप दाता बनिए, मत विक्रेता मत बनिए। 6 नगर अध्यक्ष सभी बड़ी पार्टी से उम्मीदवार है नगर अध्यक्ष के। कोई भी अगर इसमें नगर अध्यक्ष बनता है तो उनसे क्या आप अपील करोगे? जनता का विकास की बातें करे, जनता का विकास हो या नगर परिषद का विकास हो? इस बार क्रॉस वोटिंग होने वाली है, यानी जो लोग बोल रहे हैं कि हमको तीनों वोट दो, तीनों वोट नहीं देने वाले हैं लोग, अपनी पसंद से देने वाले लोग। एक बार मैं देखा गोंदिया में नागरिक समिति का चुनाव हुआ था और डॉक्टर वाजपेयी झोपड़ी झोपड़ी चुनाव चिन्ह में लड़े थे, तो नागरिक समिति के वार्ड मेंबर चुन के आ गए, लेकिन डॉक्टर वाजपेयी झोपड़ी चिन्ह में चुन के आए। मैं जो देख रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं हम वोट उसको देंगे अध्यक्ष के लिए, लेकिन वार्ड मेंबर के लिए उसको देंगे। तो इस टाइप का चुनाव चल रहा है, सत्ता किसी की भी नहीं आने वाली है। अध्यक्ष अलग पार्टी का बनेगा, वार्ड मेंबर अलग पार्टी के बनेंगे। जो है छीना झपटी चलेगी, अध्यक्ष को काम नहीं करने देंगे लोग। ऐसा माहौल गोंदिया का होने वाला है। मतलब फिर से विकास नहीं होने वाला है फिर गोंदिया शहर का? अगर नेतृत्व ठोस रहा, जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके ऊपर में नेतृत्व ठोस रहा तो काम होगा, नहीं तो बेचारा दब के रहेगा वो। मतलब चलते रहेगा चलते विकास। रहेगा, चलते। मैं देखा केवी चौहान जी चुनाव जीते थे, लेकिन बहुमत नहीं था, तो उनको दूसरी पार्टी के नेताओं पे आश्रित होना पड़ा। बेचारे दब के काम करते थे। मिस्टर 2% बोल के बदनाम कर दिया लोगों ने उनको, काम करने वाला आदमी को मिस्टर 2%। और ये शहर को डकार रहे हैं, इनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। सीधे साधे केवी चौहान को बदनाम किया थे लोगों ने, मेरे सामने की बात है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार शुरू है, माहौल क्या है के माध्यम से जान रहे हैं, जनता का ज्यादा से ज्यादा 4-5 प्रकार की समस्या दिख रही है। रोड अच्छा होना चाहिए, नाली साफ होना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। ये 4-5 समस्या के ऊपर 5 साल के बाद चुनाव होते रहते हैं, पर ये 4-5 समस्या जनता की दूर नहीं करते। तो क्या लगता है इस बार भी वैसी होने वाला है? ये जनता दोषी है, इसके लिए नेता दोषी नहीं है, जनता दोषी है। जनता को अपनी मूलभूत जो आवश्यकता है इनकी पूर्ति करने के लिए तुम्हारे उपयुक्त जो उम्मीदवार को जिताना चाहिए। लेकिन सब वोट लेते हैं, अपनी पार्टी देखते हैं, अपनी जात देखते हैं, ये मेरी जात का है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा ये है, ये मेरे को 500 रुपये देने वाला है, ये सब देखते हैं। गोंदिया की जो दुर्दशा है उसके लिए जनता खुद जिम्मेदार है। तो ये थे छैल बिहारी अग्रवाल, विदर्भवादी नेता। ये हर बार जो है सटीक भविष्यवाणी करते हैं। इस बार भी उन्होंने जो भविष्यवाणी की है कि अध्यक्ष कोई पार्टी का बनेगा, पार्षद कोई पार्टी का बनेगा, जनता के पास विकल्प क्या है, इस बार ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि हर बार 5 साल में चुनाव होते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, पर जनता का, नगर का विकास जितना होना चाहिए उतना विकास होता नहीं। आज भी हम शहर में देख रहे हैं, धूल मिट्टी, गड्ढे, नाली साफ नहीं है, टूटी हुई रोड है, इस प्रकार से पूरा शहर का वातावरण दिखाई दे रहा है। क्या इससे आने वाले समय में जो नगर अध्यक्ष बनेगा, जो पार्षद बनेगा, मुक्ति मिलेंगी क्या? जनता इस बार अपना सही विकल्प चुनकर
वोट डालेंगी क्या, या फिर से वही वही बनते रहेंगे, नगर का विकास नहीं होते रहेगा और 5 साल तक जनता चिल्लाती रहेंगी। अब देखना ये बाकी होगा कि 2 तारीख को जो है चुनाव होने वाले हैं, 3 तारीख को इसके परिणाम आने वाले हैं। 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन अध्यक्ष बन रहा है और कौन पार्षद बन रहा है, और वो क्या जनता के विकास करते हैं, नगर का विकास करते हैं या क्या करते हैं, या 5 साल तक जनता चिल्लाती रहेंगी और वही फिर से 5 साल के बाद चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।